गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th केमिस्ट्री में अब तक जो आप लोग पढ़ाया गया है, अब हम उसके आगे देखेंगे। आज आप लोगों को बताया जाएगा केमिस्ट्री में कि किस प्रकार से हम तत्वों को रखते हैं और उन तत्वों में किस प्रकार से धातु, अधातु और उपधातु को रखा गया है। आज हम इस चीज़ को जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम सबसे पहले आप लोग जानते हो कि जो आवर्त सारणी होता है, आवर्त सारणी में 118 तत्व अभी तक जो ज्ञात तत्व हैं उनको रखा गया है। उन तत्वों के आधार पर अब हम निकालेंगे कि किस प्रकार से धातु, अधातु और उपधातु को रखा गया है और उनके गुण किस प्रकार से होते हैं, इनको हम जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो होता है, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, वो यस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। कौन से? यस ब्लॉक एलिमेंट। तो यस ब्लॉक एलिमेंट सबसे पहले आप लोग जानते हो। फिर बीच में जो होता है वो डी ब्लॉक एलिमेंट होता है। डी ब्लॉक के बाद फिर जो होता है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। बाद में जो होगा वो पी ब्लॉक एलिमेंट होगा। ठीक, अब इनके आधार पर हम देखते हैं। यस ब्लॉक को दो वर्गों में डिवाइड किया गया है। जैसा कि आप लोग जानते हो, यस ब्लॉक को दो वर्ग में डिवाइड किया गया है। ठीक, यहाँ पर कुल मिलाकर के आप जानते हो 7 आवर्त होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां और सातवां। 7 आवर्त होता है कुल मिला के। अब यहाँ पर डी जो होता है, वो डी को हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और इसमें जो होता है, देखो ध्यान से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वां जो डी ब्लॉक का होता है वो 3 में ऑलरेडी डिवाइड होता है। 1, 2, 3, ये 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठवां मतलब जो डी ब्लॉक का होता है, यहाँ पर छठवां वाला वो 3 में डिवाइड होता है। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7वां और ये 8वां। ध्यान से देखिएगा तो आप लोग, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक, 12 के अलावा अब 6 जो होगा वो पी ब्लॉक का होगा। मतलब ये अब देखो, ये जो पी ब्लॉक होगा, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, इसका हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं वर्ग का नाम। यहाँ पर ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, रोमन में लिखते हैं हम इसको। ठीक, यहाँ पर जो हम थर्ड लिखते हैं, ये आपका बी कैटेगरी में रखा गया है। थर्ड बी, और यहाँ पर फोर्थ बी, फिफ्थ बी, और ये होता है सिक्स्थ बी, ये है आपका सेवेंथ बी। एट्थ बी जो होता है वो, जैसा कि आप लोग जानते हो, इसको ये सॉरी सेवेंथ है, सेवेंथ बी, एट्थ बी। ठीक, एट्थ के बाद फिर ये है नाइन्थ बी और ये है 10th बी। ठीक, अब इसके बाद पी ब्लॉक को जो रखा गया है, पी ब्लॉक को देखिए, यहाँ पर आपका सेकेंड था, यहाँ पर अब आ जाएगा थर्ड ए कैटेगरी में है, क्योंकि यस ब्लॉक और पी ब्लॉक तत्व की खोज सर्वप्रथम हुई थी, इसलिए इसको यस और पी ब्लॉक को सबसे पहले ए में रखा गया था। थर्ड, उसके बाद फिर फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, और ये हो जाएगा सेवेंथ ए, और ये है एट्थ ए। ये रख दिए गए। आवर्त की अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि कौन कौन से तत्व कैसे किस प्रकार से रखे गए हैं। तो फर्स्ट आवर्त के पहले वाले यस ब्लॉक में जो रखा गया वो हाइड्रोजन रखा गया, जैसा कि आपको पता होगा। और लास्ट वाले में जो रखा गया है वो हीलियम को रखा गया है। ठीक, 18वें वर्ग में। फिर इसके बाद फिर क्या होता है, आप लोग इसको आसानी से याद कर पाओगे। यहाँ पर हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, यहाँ पर होगा लिथियम। ठीक, लिथियम के बाद ये होता है बेरिलियम यहाँ पर हो गया, यस ब्लॉक में बेरिलियम भी हो गया। अब इसके बाद फिर हम इधर रखते हैं
बोरॉन, ठीक इसी के सामने एकदम रखना है हमको। तो ये हो जाएगा बोरॉन और कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यहाँ पे हो जाएगा नियॉन। क्या हो जाएगा? नियॉन, Ni। ठीक, फिर अब नीचे वाले में क्या होगा, इस प्रकार से देखो एक सेंटेंस के रूप में हम इसको जानेंगे ताकि आप आसानी से इसको याद कर पाए। हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है, आसानी से याद कर लीजिएगा इसको, आप लोग काफी नोट लीजिए। हेलिना की रब से फरियाद, आसानी से याद रहेगा। फिर यहाँ पे है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, आसानी से इस प्रकार से इसको याद कर लोगे। फिर यहाँ पर आगे अब देखते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोरान के बाद फिर क्या है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, TL, ठीक, ये हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको डी ब्लॉक को हम कंफर्म कर लेते हैं, फिर उसी के आधार पर हम देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, पोटेशियम, कैल्शियम। फिर यहाँ पर क्या है, साइंस टीचर, विनीता, कृपलानी, मन, फे को नी। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, मन पे को नी, क्यों जान चलाती है। यहाँ पर देखो, फिर इसके बाद फिर क्या आ जाएगा, जर्मेन, ये आएगा आपका गैलियम, ठीक है, इसी के सामने हम लिखेंगे गैलियम, यहाँ पर हम लिखेंगे गैलियम, ये एल्युमिनियम यहाँ पर रहेगा, एल्युमिनियम, ठीक है, तो ये हो जाएगा गैलियम। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आसानी से लिख सकते हैं, ये डी ब्लॉक का यहाँ तक हमने भर दिया है। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इसी पे नीचे लिख देते हैं, इन थैला, TL, और ये काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। फिर ये है ना पी ऐसे सबके बीच, ये है ओल्ड स्टाइल से टीपो, ठीक है, ये हो जाएगा ओल्ड स्टाइल से टीपो। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर कल, कल मतलब CL, क्लोरीन से है। फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, ये बन गया। अभी हम सबका नाम एक एक करके सबका नाम बताते हैं आपको। फिर यहाँ पर क्या है, हीलियम, नीना, नीना और कैरीना या कैटरीना का एक्सरे रंगीन। अब क्या होगा, ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पर आगे देखते हैं, यहाँ पर फिर अब आगे देखते हैं क्या होगा यहाँ पर, तो रुबिडियम, स्ट्रांसियम, फिर क्या होगा, यारी जरा निभाना, मौत तक रुकावट, राह में पड़े आग में कूद जा, ठीक है, आग में कूद जा, ये हो जाएगा आपका आसानी से, क्या हो जाएगा। फिर आगे फिर देखते हैं, यहाँ पर एक लास्ट वाला इसमें हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर ला हफ्ता, डब्लू रे, वरना, फिर क्या होगा, उधर, ला हफ्ता, डब्लू रे, वरना, उधर, इधर, पिटाई और होगी, ये हो गया। अब आसानी से देख लेते हैं, इसका सबका नाम हम जान लेते हैं। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन, ये इधर हीलियम हो गया, ठीक है, हीलियम को थोड़ा ऊपर लिख देंगे ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि फर्स्ट वाली लाइन में है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इधर है नियॉन, ठीक है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, और ये है आर्गन, ठीक, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सिलेनियम, ब्रोमीन, और ये है क्रिप्टॉन। फिर यहाँ पर है रुबिडियम, स्ट्रांसियम, एक्ट्रियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुदेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम, इंडियम, और ये है स्टिन, लेड, टेल्यूरियम और आयोडीन, और ये है जेनॉन, ठीक है।
फिर यहाँ पर क्या होगा, सीजियम, बेरियम, लैंथनम, हाफियम, थायलियम, टंगस्टन, लियोस्मियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, और ये है गोल्ड, ये मरकरी, टेल्यूरियम, लेड, बिस्मथ, पोलोनियम, एस्टेटिन, और ये है रेडॉन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये फ्रांसियम और रेडियम है। ठीक, इसमें अब हम जानेंगे कौन से तत्व क्या होते हैं। ये जो बोरान है, बोरान एकदम तिरछा लेके जाइए, तो ये बोरान, सिलिकॉन, फिर यहाँ पर आर्सेनिक एकदम तिरछा लेके आना है आपको, टेल्यूरियम, ये एस्टेटिन। ठीक, ये तिरछा लेके आते हो आप, तो देखो ये एकदम तिरछा ही आया है ये इधर। और इसके अलावा ये जो जर्मेनियम है और ये टिन है, ये सभी आपके जो ये गोला वाला निशान बना है, ये गोले वाले निशान वाले सभी आपके क्या हैं, ये सभी मेटेलॉइड है। मेटेलॉइड का मतलब होता है जो कि जिसको हम उपधातु बोलते हैं। ये सभी जो गोला निशान वाला है सभी उपधातुएं हैं, ये सभी उपधातुएं होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, तो ये सभी तो उपधातु हो गया। और धातुओं की बात की जाए तो इसी के इधर वाले, यानी इधर जितने भी हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी जितने इधर हैं, ये सभी आपके धातु होंगे। धातु यानी ये सभी मेटल होंगे, ये सारे क्या होंगे, ये सभी मेटल होंगे। और यहाँ पर ये जो इन तत्वों को जो हम लिखते हैं, ये तत्व आपके जीरो ग्रुप के एलिमेंट होते हैं। जीरो ग्रुप एलिमेंट होते हैं, जीरो ग्रुप एलिमेंट है, ये सभी जीरो ग्रुप एलिमेंट हैं। बाकी इधर वाले जो हैं, ये सभी जो तत्व हैं वो आपके अधातु हैं। क्या है, ये सभी अधातु। अधातु मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, ये सभी नॉन मेटल है। क्या है, ये सभी नॉन मेटल है, ये सभी इधर मेटल थे। तो ये इस प्रकार से आप आसानी से जान सकते हो कौन सा धातु है, कौन अधातु है, कौन उपधातु है। ठीक है, अब हम देखते हैं कुछ चीजें इसमें हम लोग आसानी से सीख सकते हैं कि धातु, अधातु और उपधातु। अब इसको सर्टिफाइड इस प्रकार से हम कर पाते हैं। यहाँ पर जो उपधातुएं होते हैं, उपधातुओं में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, यानी धातुओं के भी और अधातुओं के भी गुण पाए जाते हैं। जो कि धातु में आप लोग जानते हो इसमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होती है, यानी ये सभी हमेशा इलेक्ट्रॉन को देने के लिए तत्पर रहते हैं। और अधातुएं जो होती है वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए तत्पर रहती है, हमेशा धातुओं से इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए तत्पर रहते हैं। भाई इलेक्ट्रॉन देगा कौन, जो धातु होगा वही इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि उनमें क्या होता है, धातुओं का जो गुण होता है इलेक्ट्रॉन को आसानी से रिलीज करने का गुण होता है, जबकि अधातुओं का एक्सेप्ट करने का गुण होता है, इसलिए वो धातुओं के इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचना चाहता है। और उपधातुओं जो होती हैं, उपधातुओं में दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, जिसमें धातु और अधातु दोनों प्रकार के गुण होते हैं, उनको हम उपधातु कहते हैं। तो वीडियो आप लोग निश्चित तौर पे पसंद आई होगी, तो वीडियो आपको पसंद आई होगी तो कम से कम देखिए, हम लोग इतना मेहनत करते हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चैनल को, ताकि आप लोग ऐसे और वीडियो देखते रहेंगे। और कम से कम वीडियो को लाइक तो जरूर कीजिए, लाइक करेंगे तो हम और भी आप लोगों के लिए इस प्रकार से वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।